औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज खुसूसी नशरियात है, पहली ताक़रात है और साथ ही शब शहादत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इस एतबार से आज की इस नशरियात में हम मौला अली के मनाक़िब बयान करेंगे। गुफ्तगू भी इसी पर होगी, इसी मौजू पर होगी और कलाम भी इसी मुनासबत से पढ़े जाएंगे। आज की इस ट्रांसमिशन की एक स्पेशलिटी तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो रात है कि जिसमें हज़रत मौला अली मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, यानी कि कल के दिन में हुई। तो आज ये जो शब है उनकी शहादत के मुनासबत से शब शहादत अली है। दूसरा रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और इस अशरे से एतिकाफ़ का भी आगाज़ होता है और इस अशरे से रमज़ान मुबारक के इख्तिताम की तरफ भी हम जाते हैं। लेकिन इस अशरे में कई रातें ऐसी हैं, बल्कि हर लम्हा और हर रात ऐसी है कि जिसमें रहमतें हैं, बरकतें हैं, इस्तिग़फ़ार और तौबाएँ कबूल की जाती हैं। फिर एक रात इसमें ऐसी है जिसे शब क़द्र कहा गया, उसको तलाश करना है। तो इस मुनासबत से हमारी हर ताक़रात को खुसूसी नशरियात होगी। लेकिन आज की रात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है इस हवाले से कि तमाम मोतक़िफ़ीन आज एतिकाफ़ के लिए बैठ गए और यकीनन सब दुआएँ करेंगे। आज कोरोना की सूरत हाल है, वबाई मर्ज़ है, वायरस है और वैसे ही उम्मत मुस्लिमा बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो इस हवाले से दुआओं का, इल्तिजाओं का ये महीना अपने अख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे, आपको, हम सबको ये सादत मिल रही है कि एक बार फिर हम अपनी ज़िंदगियों में या ज़िंदगी में ये अशरा, आखिरी अशरा देख रहे हैं। हज़रत मौला कायनात के फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान करने जाएँ तो पूरा अशरा ही नाकाफ़ी है। इतने चीज़ें हैं, जब हम मौला कायनात पर कोई किताब तलाश करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं तो इतनी किताबें मिलती हैं, इतने मज़ामीन मिलते हैं, इतने फ़रामीन मिलते हैं, इतनी फ़जीलतें मिलती हैं कि जब ढूँढते हैं, इसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको लाइन अप करने की कोशिश करते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि 10, 15, 20 नशरियात भी इसके लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मौला अली पर लिखा गया है, उनके अफ़कार पर, उनके नज़रियात पर, उनकी गुफ्तगू पर, उनकी सोच पर, उनके फ़ैसलों पर, उनके इल्म पर, उनकी शुजाअत पर, उनकी बहादुरी पर। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक कनेक्शन था, एक रब्त था, एक रूहानी निस्बत थी, तरबियत के हवाले से और सीखने के हवाले से, और सरकार पे वो जिस तरह जान फ़िदा करते थे उस हवाले से, फिर ख़ानदानी रिश्ता, ये सारी चीज़ें मिलाकर मौला अली की शख्सियत एक मुकम्मल शख्सियत बनती है, जिसका सिर्फ़ तारीख़ इस्लाम ही नहीं, तारीख़ इंसानियत में भी एक अहम मकाम है। जहाँ हम तस्करा करते हैं कि कुछ ईसाई राइटर्स ने दी बेस्ट 100 या इस तरह की किताबें लिखी जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का सबसे बेहतरीन शख्स या बेहतरीन हस्ती करार दिया, वहाँ उन 100 लोगों में हर एक ने मौला कायनात का भी नंबर ज़रूर रखा। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने मौला कायनात का नंबर ज़रूर रखा। इसकी वजह यह है कि ऐसी हस्ती गैर मुस्लिमों में भी उन्हें नज़र नहीं आती। एक जो बात मेरे सामने से गुज़री वो ये है कि हज़रत मौला अली के बारे में सहाबा कराम ने तवातुर के साथ ये बात कही कि 18 सिफ़ात मौला कायनात में ऐसी हैं जो उम्मत के किसी शख्स में नहीं। यानी अगर किसी में 36 खूबियाँ हैं, किसी में 40 खूबियाँ हैं, किसी में 10 खूबियाँ हैं, किसी में 25 खूबियाँ हैं, वो सारी तो मौला अली में हैं ही, लेकिन मौला अली में अपनी तरफ से 18 सिफ़ात ऐसी हैं जो कायनात में किसी में नहीं हैं। और ये बात जब कही जाती है तो यकीनन इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम, उनके अलावा की बात की जाती है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि मौला कायनात को रब ताला ने ऐसे फ़ैज़ व बरक़ात अता फ़रमाए इस हस्ती को कि सारे के सारे सहाबा ये फ़रमाते हैं कि 18 सिफ़ात ऐसी हैं जो उम्मत के किसी और शख्स पे नहीं हैं। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फ़रमा दें कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़रमा दें कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, तो ये बात भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी वसअत रखती है। इस पर भी कई घंटों बात हो सकती है। फिर जैसे कि सरकार ने फरमाया, ए रब्बे कायनात, जो अली से मोहब्बत करे, जो अली को पसंद करे, तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो अली से बुग़्ज़ रखे, जो अली को नापसंद करे, तू उसे दूर रख, उससे फासला रख, उससे किनारा रख। तो ये कितनी बड़ी बात है। और फिर जब खैबर का किला फ़तह हो रहा था, उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात पहले फरमाया कि कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह को महबूब रखता है और अल्लाह उसको महबूब रखता है। यानी अल्लाह से मोहब्बत तो सारे ही करते हैं, लेकिन सरकार ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अल्लाह भी उसको महबूब रखता है।
तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी गहराई में हम जाएं तो ये ख़ासा सिर्फ मौला कायनात का है। आज हम इस नशरियात में, इस नशरियात का आगाज़ ही मनक़बत मौला अली से करेंगे। 5 खूबसूरत सनाखा हमारे साथ हैं, तो मैं बिलाल कादरी से कहूँगा कि आप आगाज़ कीजिए और मौला कायनात के बाकी सब साथी साथ देंगे। इसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहेगा और मनाक़िब भी बयान करते हैं मनक़बत की सूरत में। जी, अली नू याद करो, रल के फरियाद करो, है गरीबां दा ए होया सिरा। अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। लख ते करोड़ वारी आँखों जम जम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। लख ते करोड़ वारी आँखों जम जम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। नबी दा प्यारा अली नूर अला नूर, अली दा है अल्लाह अल्लाह का बिच ज़ुहूर। अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, अली मौला दे जे मौला ने हुजूर। अली पीर पीरा दाए दिला दा सुरूर। अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, नबिया दे सिरा दाए ताज अली अली, मोमिना दी बसे मेरा अली अली, वलिया दे सिरा दाए ताज अली अली, मोमिना दी बसे मेरा अली अली। जिना दा ना कोई अली ओना दा भरम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। रखते करोड़ वाली आँखों जम जम, अली मौला नारा हैदरी, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। सोना लगदा है अली मौला, चंगा लगदा है अली मौला, सोना लगदा है अली मौला, चंगा लगदा है अली मौला। मार के बोदला साई जिस दम हांडिया दे विच पाया, तेवर बदले लाल सखी दे जोश शहबाज नू आया। बोदला किथे तू किथे तू किथे, उत्ते को छड्डदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। अली अली मौला अली अली मौला, अली अली मौला अली अली मौला, अली अली मौला अली अली मौला, अली अली मौला अली अली मौला। सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला। चार यारा दे नाल, चार यारा दे नाल, सुन ले सुन ले सुन ले, प्यार करदा है अली वाला, तायूं सोना लगदा है अली वाला। अली दा प्यारा मेरा नाना कमली वाला, हसन हुसैन पीर ने मेरे, मैं आकर मवाला। हसन अब्बास पीर ने मेरे, हसन अब्बास वीर ने मेरे, मैं आकर मवाला। चढ़ के मोने आते हुसैन बोले नाना, जी सजदा अली वाला,
भजदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला, अली अली मौला, अली 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 मौला, अली अली मौला, अली 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 मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली 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 मौला, सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला। किसी भी मैदान अंदर जा सुन ले, सुन ले, सुन ले, नैयो भजदा अली वाला, नैयो भजदा अली वाला, अली वाला सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला। मार के बो दिला साई जिस दम हांडिया दे विच पाया है, तेवर बदले लाल सखी दे जोश शबाज नू आया। बोदला किथे तू, तू किथे किथे किथे, तेकू छड्डदा है अली वाला, तेकू छड्डदा है अली वाला, अली वाला सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला। बोलो अली मौला मौला, अली मौला, अली मौला मौला, अली मौला, अली मौला मौला, अली मौला, सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला। सुभान अल्लाह। फकीरों का भी क्या चाहे, फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे अली वाले, अली वाले, अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फराज़ेदार हो मक़तल हो जिंदा हो कैसे रहो, जली इश्क़े अली की शम्मा, जली इश्क़े अली की शम्मा, परवाने आ बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और ये कौन आया कि इस्तक़बाल में सब अंबिया उठे, ना बैठेगा, ना बैठेगा, ना बैठेगा कोई तब तक, ना जब तक फातिमा बैठे, ना बैठेगा कोई तब तक, ना जब तक फातिमा बैठे। अली वालों के नारों ने रज़ाए सा समा बांधा, के खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे, के खुद मौला, के खुद मौला, के खुद मौला
सुभान अल्लाह। अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला। कल्बो जा पाते हैं आराम अली कहने से, 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 दूर हो जाते हैं आलाम अली कहने से। अली मौला 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 अली मौला। कामयाबी लिया करती गए कदम के अली मौला 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 अली मौला। कल्बो जा पाते हैं आराम अली कहने से, 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 दूर हो जाते हैं आलाम अली कहने से। अली मौला 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 अली मौला। कामयाबी लिया करती है कदम के बोसे, कामयाबी लिया करती है कदम के बोसे, कामयाबी लिया करती है कदम के बोसे, कोई होता नहीं नाकाम अली कहने से। अली मौला 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 अली मौला। तजुर्बा करके जरा देखो सफ़े बातिल में, तजुर्बा करके जरा देखो सफ़े बातिल में, तजुर्बा करके जरा देखो सफ़े बातिल में, अब भी मच जाता है कोहराम अली कहने से। अली मौला 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 अली मौला। फरिश्ता अर्श हुआ करते हैं उसके चर्चे, फरिश्ता अर्श हुआ करते हैं उसके चर्चे, फरिश्ता अर्श हुआ करते हैं उसके चर्चे, कोई रहता नहीं गुमनाम अली कहने से। अली मौला 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 अली मौला। रहमतें लेती है आगोश में अपनी अरफक, रहमतें लेती है रहमतें लेती है आगोश में अपनी अरफक, गाए गाए नहीं हर काम अली कहने से। अली मौला 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 अली मौला। पढ़ना कसीदा
हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा सारे लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। सैयदा अर्शे उलातई तख्तो सरातो, अर्शे उलातई तख्तो सरातो, अर्शे उलातई सारे दा सारा रकबा अलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। एक खास बाले एक आम बाले, जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले, जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया कलमा नबीदा पढ़ना कसीदा। झुकिया में डरते बढ़ के सवाली, इज्जत मिली जग तो निराली, झुकिया डरते बढ़ के सवाली, इज्जत मिली जग तो निराली। भई लोग आखे मैं तू कलंदर, भई लोग आखे मैं तू कलंदर, संग हाँ मगर में अली दी गलीदा पढ़ना कसीदा, हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। सारे लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा। दिल का मेरे करार है मौला अली अली, हम सब के मददगार है मौला अली अली। मुश्किल जो आई सामने नामे अली लिया, सुनते मेरी पुकार है मौला अली अली। जिसके हुजूर मौला है उसके अली। खुश आमदेद। तो फरमान मुस्तफ़ा है, ए अल्लाह जो अली को दोस्त रखे तू उसे दोस्त रख, जो उससे दुश्मनी रखे तू भी उसे दुश्मन रख। और मौला अली के बारे में हज़रत उमर फरमाते हैं कि बेशक अली हम में से सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले थे, यानी सबसे अच्छे फ़ैसले जो करते थे वो मौला अली करते थे। और सहाबा कराम की ज़िंदगी के हालात पर अगर आप गौर करें तो कई मरतबा कई मौक़ों पर ऐसा नज़र आता है कि जब कोई फ़ैसला करना होता और किसी उलझन का शिकार होते, या जिसको हम आजकल के दौर में कहते हैं डबल मैंडेट, कि इसके हक़ में करें या इसके हक़ में करें, तो सहाबा कराम फिर मौला अली से रुजू करते थे, फिर वो सबसे बेहतरीन फ़ैसला फरमाते थे। इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है जो मैंने पहले भी आपके सामने अर्ज़ किया, उससे मिलता जुलता लेकिन फ़जीलत उसमें भी कमाल की, कि मोमिन वो होगा जो अली से मोहब्बत रखेगा और मुनाफिक वो होगा जो अली से बुग़्ज़ रखेगा। और यही बात सहाबा कराम के हालात ज़िंदगी पढ़ने से पता चलता है कि वो कहते हैं कि हमें जब ये मालूम करना होता
कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है, तो हम मौला अली का ज़िक्र करके उसके चेहरे को देख लेते थे कि जिसके सामने मौला अली का तस्करा हो रहा है उसके चेहरे को देख लेते थे, हमें पता चल जाता था अगर उसके चेहरे पे खुशी है तो वो मोमिन है और अगर गम है तो वो मुनाफिक है। यानी इतना बड़ा पैमाना ज़ात अली बन गया कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान मौला अली के ज़िक्र से पता चल जाती थी कि सामने वाला उससे खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे साथ अवैस बशीर हैं, हमारे नौजवान सनाखा, वो भी कलाम पेश करेंगे और सारे मिलकर इंशाल्लाह साथ देंगे। जी अली को देखना और जिक्र करना भी इबादत है। मौला अली मौला 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 नाए अली जो आ गया मेरी ज़बान पर जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। एक नाम चार यारों में शेरे खुदा का है, एक नाम पंजतन में भी मुश्किल कुशा का है। मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। जिनके बड़ों ने खाया वो माल यजीद का, जिनके बड़ों ने खाया वो माल यजीद का, वो लंगरे अली कभी खाया नहीं करते। मौला अली मौला 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 मौला अली मौला। सागिबे साहिबे साहिबे फिक्रो नजर मक्का वली कहते गए, लहजा इश्क में वलियों का वली कहते गए। अरे डूबा हुआ सूरज जिसे पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते गए। नारे हैदरी अली मौला मौला 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 अली मौला। बख्शिश बगैर अली मिले, बख्शिश बगैर अली मिले, ये
तेरी भूल गए। अरे जन्नत हसन हुसैन का सदका कबूल है मौला अली मौला 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 जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी वो बकरो उमर उस्मान अली। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी वो बकरो उमर उस्मान अली। उस वक्त रसूले अकरम के, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। दरबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे। तो सरवर आलम की यारो, तो सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। गुफ्तार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। माना के अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। ला रैब अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। ऐ नज्म न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। हर कोई सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज खुसूसी प्रोग्राम है शब शहादत अली के हवाले से और सीरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे गुफ्तगू होगी और उलमा इकराम के साथ हमारी महफिल का आगाज़ हो चुका है। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आलिम टाइम।
मौजूद है हमारे साथ आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद है और एक और खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले शायर भी हैं, आलिम भी हैं, अल्लामा निसार उजागर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। दाएँ हाथ पर मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुकरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जुल्फ़िकार गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद है एक और हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम का शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ सबसे पहले तो फ़जीलत बताएं और ख़ूबियाँ कमालात मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। मौलाए कायनात अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम से क़राबत नसबी भी है, नसबी एतबार से, और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत जिस्मानी भी है। आपका इंतिखाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया उस रिश्ते के हवाले से जो सय्यदाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, और नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की 20 अहादीस हैं जो शान मौलाए कायनात और अज़मत मौलाए कायनात पर दलालत करती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि आप कहते हैं कि एक बार मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक और सहाबी नबी करीम की बारगाह में गए तो मंज़र ये था कि अन्नहु मुत्तकियुन, नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने टेक लगाई हुई थी अला अलीयिन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। अच्छा। यानी जिस तरह दोस्त बैठते हैं तो बाज़ औक़ात एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ टेक लगाता है, तो नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने हज़रत अली के साथ टेक लगाई हुई थी। ये मंज़र था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़वदअ यदैहि अला मिनकबैहि, नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने अपना दस्ते मुबारक हज़रत अली के कंधे पर रखा, और फिर उसके बाद फरमाया, हज़रत उमर कहते हैं कि 3 बातें नबी करीम ने फरमाई, और मैं ये चाहता था कि काश इन 3 बातों में से कोई एक बात मुझे भी नसीब हो जाती। पहली बात नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि या अली जो अंता अव्वलु मुमिन, ए अली तुम वो हो जिसमें अल्लाह ने 3 चीज़ों को जमा फरमाया। उनमें से पहली चीज़ ये है कि तुम पहले मुसलमान हो, क्योंकि आपने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। उसके बाद फरमाया कि अंता मिन्नी बिमंजिलती हारूना मिन मूसा, दूसरी बात यह है कि तुम मेरे नज़दीक ऐसे हो जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। यानी सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत मूसा को हज़रत हारून थे, तो इसी तरह तमाम इंसानों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब ए अली तुम हो। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कज़बा मन ज़अमा अन्नहु युहिब्बुनी व युबग़िदुका, नबी करीम ने फरमाया कि ए अली वो शख्स झूठा है कि जो ये गुमान करे कि वो मुझसे मोहब्बत रखता है और तुमसे बोझ रखता है। यानी ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत लाजिम व मलजूम है। अगर वो ये दावा करता है कि मैं मुहिब्बे नबी हूँ तो उसके लिए लाजिम है कि वो मुहिब्बे अली हो, और अगर वो ये कहता है कि मैं मुहिब्बे नबी हूँ लेकिन मुबग़िज़े अली हूँ तो फरमाया कि कज़बा, उसने झूठ बोला, उसके इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। फिर इसी तरह एक मौका ऐसा हुआ कि 2 शख्स फ़ैसला करवाने आए। यहाँ पर ये बात मलहूज़ निगाह रहे कि यहाँ पर हज़रत उमर, दोनों जो मैं रिवायात पढ़ने जा रहा हूँ इन दोनों के रावी हज़रत उमर हैं, और दोनों वाक़यात को हज़रत उमर बयान कर रहे हैं। पहली हदीस जो मैंने बयान की वो इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल की है, और दूसरी जो बयान कर रहा हूँ वो कंजुल उम्माल की हदीस मुबारक। हज़रत उमर के पास 2 शख्स आए फ़ैसला करवाने के लिए कि हमारा एक मामला हो गया है, इसमें इख्तिलाफ़ है, आप फ़ैसला कर दीजिए। तो आपने कहा कि हज़रत अली से अच्छा कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, तो इसका फ़ैसला हज़रत अली से करवाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ैसला किया, तो उसमें से एक शख्स जो है वो चूँ चरां करने लगा, इनकार करने लगा और कहने लगा मुझे इसमें ये दुरुस्तगी नज़र नहीं आती। तो हज़रत अली जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ से खड़े हुए, और रावी बयान करते हैं कि हज़रत अली ने उस शख्स की क़मीस को कंधे से पकड़ लिया। अच्छा, कि तुम क्या कह रहे हो हज़रत अली के बारे में? फरमाया कि अली वो हैं मौला का, जो तुम्हारे भी मौला हैं, व मौला कुल्लिल मुस्लिमीना, वाह वाह वाह, और अली वो हैं जो तमाम मुसलमानों के मौला हैं। वाह। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हज़रत अली के बारे में क्या कह रहे हो। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज।
फिर नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने जो जुमले हज़रत अली को अता फरमाए, जो शान हज़रत अली की बयान की, इससे बढ़कर बात क्या होगी कि जिस तरह फरमाया गया अन नज़रु इलल मसहफ़ी इबादा, मसहफ़ को देखना इबादत है। अन नज़रु इलल काबतिल मुकर्रमती इबादा, काबा मुअज़्ज़मा को देखना इबादत है। फरमाया अन नज़रु इला वजही अली जिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। क्या बात। अब यहाँ पर ये बहस की गई है कि हज़रत अली गैर खुदा है, खुदा तो नहीं है, तो आपके चेहरे को देखना इबादत ये क्या माना रखता है? नमाज पढ़ना चलें इबादत है, तिलावत करना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना आप तो गैर खुदा हैं, इसका इबादत से क्या ताल्लुक़ है? तो उसकी शरह हदीस में लिखा गया कि अल्लाह ने आपको इस तरह अपनी क़ुर्बत की शान अता फरमाई कि जिस तरह अपने कलाम को शान अता फरमाई, और आप अल्लाह की रूहानी तजल्लियात से ऐसे मुनव्वर थे कि जिस तरह वली के बारे में कहा जाता है कि वली वो होता है जिसको देखे तो अल्लाह याद आ जाए, तो चेहरा अली अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जब उस चेहरे को बंदा देखता था तो उसे अल्लाह याद आ जाता था। तो गोया कि नुसूस क़तइया में, अहादीस मुबारका में, और वो जो मशहूर हदीस है कि मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहू, यहाँ पर ये बात हम सबको समझ जानी चाहिए कि सहाबाए किराम मुहिब्बे हज़रत अली हैं और हज़रत अली मुहिब्बे सहाबाए किराम हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी और इसके अलावा दीगर सहाबा। और जब नबी करीम ने यह फरमा दिया कि मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहू, तो इससे ये बात समझ में आई कि हज़रत अली किसी फ़र्द वाहिद की जागीर नहीं है, यानी उनकी जो मोहब्बत है वो मोहब्बत उमूमी है। ये नहीं हो सकता कि कोई एक फ़िरका या कोई एक तबका ये दावा करे कि हज़रत अली सिर्फ हमारे हैं। हज़रत अली हर मुसलमान के हैं। गोया कि मैं इसे यूँ कहूँगा कि हुब्बे अली के बिना इस्लाम मुकम्मल हो ही नहीं सकता, मोहब्बत अली के बगैर कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। गोया कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हो की ज़ात को अल्लाह ने अपने महबूब की ज़ात को हक़ और बातिल के दरमियान वजह फ़र्क बनाया, और अल्लाह के महबूब ने हज़रत अली की ज़ात को हक़ और बातिल के दरमियान वजह फ़र्क बना दिया कि जो मुहिब्बे अली होगा वो मोमिन कामिल होगा, और जो मुबग़िज़ अली होगा वो मुनाफिक कामिल। क्या बात है। अच्छा ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब, ये बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई भी फरमाया, फिर तरबियत की बात भी आती है कि तरबियत भी फरमाई, फिर ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने वाले, फ़ैसलों में साथ रहे, ग़ज़वात में साथ रहे, ये जो क़ुर्बत भी है, क़राबत भी है, इस कनेक्शन को क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमए शबिस्तान विलायत बहार चमनिस्तान मारिफत वाह वाह। ख़ातिम खिलाफत नबूवत फ़ातिह सलासिल तरीक़त इमामुल वासिलीन सय्यिदुल आरिफीन अनीसुल गरीबीन अबुल अइम्मत ताहिरीन इमामुल मशारिक़ वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़राबत का और क़ुर्बत का अंदाज़ा इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लहमु का लहमी अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, जिस्मु का जिस्मी अल्लाह, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है अल्लाह अल्लाह, दम्मु का दम्मी, तेरा खून मेरा खून है अल्लाह। और यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है बुखारी और मुस्लिम की शराइत पर, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तमाम अंबिया किराम की औलादों को उनकी सुल्बों से पैदा फरमाया, लेकिन ए अली मेरी जो औलाद है अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने वो तेरी सुल्ब में रखी है। क्या बात। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को अपना इतना क़ुर्ब अता फरमाया, इतना क़ुर्ब अता फरमाया कि सही रिवायात से साबित है कि जब जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की विलादत होती है, उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक, ज़ाहिरी उम्र मुबारक 31 या 30 साल है। ठीक है, यानी अभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। और उस वक्त हज़रत हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि मेरे यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है और वो आंखें नहीं खोल रहा।
तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो आंखें खोलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब खुद तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो मौला कायनात को अपने हाथों में लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों में मौला मुर्तज़ा आते हैं तो मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजल करीम अपनी आंखें खोल देते हैं। अल्लाह। अब यहाँ तक तो ये हदीस हो गई और हम चाहते हैं ब्रेक की जानिब, इसके बाद इसी हदीस को कंटिन्यू करेंगे गिलानी साहब मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। शहादत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ मुनासबत से आज है खुसूसी नशरियात, और वफ़े पे जाने से पहले अल्लामा ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब बयान कर रहे थे विलादत अली का वाक़या। जी हुज़ूर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब जनाब हज़रत कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम को अपने मुबारक हाथों में लिया तो आपने आंखें खोल दी। रसाइल खमसा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने एक इससे आगे की रिवायत नकल की है जो इसी से मुत्तसिल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवानी के आलम में मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम से पूछा कि अली तुमने बचपन में आंखें क्यों नहीं खोली? तो जनाब हज़रत कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं चाहता था कि आप पर निगाह पड़ने से पहले किसी और पर मेरी निगाह पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम के हाथों में जिस शख्सियत की विलादत होती है, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत पर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्सियत ने सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी वो जनाब हज़रत कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम की ज़ात गिरामी है। फिर जनाब अबू तालिब चूँकि गुरबत का दौर था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, तो नबी पाक ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा वन्ना से अर्ज़ किया कि इरशाद फरमाया कि एक बच्चा जनाब अबू तालिब से आप ले लीजिए और एक बच्चे की किफ़ालत मैं कर लेता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम को जनाब अबू तालिब से ले लिया। इस बचपन से ले के जवानी के आलम तक जनाब हज़रत कर्रार की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक एक लम्हा अपनी निगरानी के अंदर परवरिश की और एक एक लम्हा अपनी निगरानी के अंदर तरबियत की। और फिर इससे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब क्या होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत ए अली तू कसीमे नार और कसीमे जन्नत तू ही होगा। अली तेरे ज़रिए से ही अल्लाह जल्ल मजदुल करीम जन्नत को और दोज़ख को तकसीम फरमाएगा। और यहाँ तक इरशाद फरमाया, सही हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली जो लोग कल बरोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर पर आएंगे उन्हें कौसर के जाम तेरे हाथों से अता किए जाएंगे, तू जिसको चाहेगा कौसर के जाम अता करेगा। फिर एक हदीस मुबारक ये भी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात को वही क्रॉस करेगा जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी। वाह वाह वाह। अगर किसी के दिल में तेरी मोहब्बत नहीं होगी तो वो पुल सिरात से पार नहीं हो सकेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसी तरह यहाँ पर इस हदीस का अगला जो अर्ज कर दूं, अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा के अंदर ये हदीस नकल की। इस हदीस के रावी जनाब मौला कायनात जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा, जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया था कि मौला अली मुहिब्बे साहबा है और साहबा किराम मुहिब्बे अली हैं और मुहिब्बे अहले बैत हैं। इस हदीस के रावी मौला कायनात से जो ये फजीलत है उनकी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। उस वक्त हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि अबू बकर जानते हो मैं पुल सिरात से पार किसको लगाऊंगा? कहा कि इरशाद फरमाई, कहा नबी पाक ने मुझे इरशाद फरमाया था कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी उसे ही तुमने पुल सिरात से पार जाने देना है, इसके अलावा किसी और को पुल सिरात से पार नहीं जाने देना। तो मैं ये समझता हूँ कि अहले बैते अतहार और सहाबा किराम के माबैन जो मामलात हैं अगर उनको वन लाइनर बयान किया जाए, यानी एक जुमले में अगर बयान किया जाए तो अहले बैते अतहार सहाबा से दूर नहीं है और सहाबा अहले बैते अतहार से दूर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज भी तमाम देखने वालों के लिए एक सवाल है और सवाल ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या किस मस्जिद में पेश आया? हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या
किस मस्जिद में पेश आया? मस्जिद का नाम आपने बताना है और सही जवाब देने वाले को मिलेगा M फॉर मरियम का गिफ्ट हैम्पर। और मुफ्ती इसाक साहब ज़रा इस पर ब्रेक आ गया, इस पर गौर फरमाते हैं, लेकिन ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद गौर फरमाएंगे और सवाल करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मौजूद हैं हम लाइफ बॉय के साथ, जिनका पैगाम है कि जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरस से अगर बचाना है तो हाथों को बार बार धोएं और हाथों को धोएं लाइफ बॉय के हैंड वॉश से। इनका कहना है कि ये 99.9% बैक्टीरिया और वायरस से निजात अता करता है, साथ ही प्रोटेक्ट करता है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से। तो वैसे भी तिबी माहिरीन कहते हैं कि रोज़ाना दिन में 4-5 मरतबा प्रॉपर आपने हाथ धोना है और इसीलिए हम रोज़ाना इसका मुजाहरा यहाँ पर आपके सामने करते हैं ताकि रियलाइज़ करवाएं एक दूसरे को कि हाथ धोना आज कल बहुत ज़रूरी है इस वबा के दौरान। और प्रॉपर हाथ धोना है और प्रॉपर हाथ इस तरह से आप धोएंगे कि हथेलियों को, नाखून को और उंगलियों के दरमियान मुकम्मल सफाई आपने करनी है। और साथ साथ लाइफ बॉय का जो हैंड सैनिटाइज़र जेल है उसको भी आपने इस्तेमाल करना है। बच्चों को इस बात का पाबंद करना है कि वो भी हाथ धोएं, बार बार धोएं और प्रॉपर धोएं और लाइफ बॉय के हैंड वॉश से धोएं ताकि जर्म से, बैक्टीरिया से निजात हासिल हो। बड़े स्पेशली ख़वातीन जो किचन इस्तेमाल करती हैं उनके लिए ये पैगाम है कि जब खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाएं तो इसी हैंड सैनिटाइज़र से या हैंड वॉश से अपने हाथों को लाइफ बॉय के हैंड वॉश से साफ़ करें, धोएं और इसके बाद हाथ लगाएं ताकि आपके जर्म्स और बैक्टीरिया या आपके हाथों के जर्म्स और बैक्टीरिया खाने पीने की चीज़ों को ना लगे। हम चलते हैं किचन की जानिब जहां शेफ़ इकबाल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उस सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई। आज मज़ेदार सहरी खामोशी से गुजर गई, हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं चला। हाँ ये स्पीकर बंद होगा ना। हाँ अच्छा जी, हाँ, आज बना रहे हैं आप बीफ पुलाव, यखनी यखनी पुलाव। जी सर। बताइए कैसे बनेगा ये? जी शबीर भाई, यखनी पुलाव का अपना ही मज़ा। बीफ मटन में जब राइस पकते हैं तो यकीनन काफ़ी अच्छे लगते हैं और बहुत से लोग बनाते हैं, रमज़ान में भी, नियाज में भी, काफ़ी जगहों पे। तो ज़रूर से आप तैयार कर सकते हैं। आज आपको नियाज याद आ गई? हाँ क्योंकि मौला अली का दिन है माशाल्लाह। बेशक, बिल्कुल चलें बिल्कुल जी, बिल्कुल नियाज पकाइए। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात की शबीर भाई आपने और ज़रूरी भी है। अच्छा, एक गोश्त ये फेट के साथ इसे हमने बॉईल कर लिया था, उसके बाद यखनी भी मौजूद है और ये भी ये राइस के साथ बनेगा तो उसका अपना ही मज़ा। ठीक है, पहले इसको बॉईल करके इसकी यखनी बनानी है। जी शबीर भाई, इसमें हमने साबित गर्म मसाला, प्याज, अदरक, लहसुन ये चीज़ ऐड करने के बाद ज़ीरा से अच्छे से बॉईल कर लिया है और गोश्त देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट, जिसे कहते हैं हलवा, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अच्छा, और मतलब ये कि एक तरह से सूप निकलता है इसका। एग्जैक्टली, इसको सूप की तरह पी भी सकते हैं। पी भी सकते हैं आप। ठीक है, चल आगे चले। अच्छा, तो फिर अब सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस पोट में सबसे पहले शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल, लगभग 1 कप। अच्छा, चावल हमने उबाल कर रखे हैं, चावल पानी के अंदर सोख करके रखे हैं, बॉयल नहीं करना। अगर सेला राइस है तो 2 से 4 घंटे तक और बासमती चावल को 30 मिनट तक सोख करके रखना है। ठीक है, फिर उसके साथ प्याज, इसके फ़ायदे भी हैं, नज़र आ रही है, इसे बस स्लाइस काटेंगे 2 पीस के और फिर स्लाइस काट लीजिए। आवाज़ आ रही है भाई, टक 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 टक। अच्छा जी, शुक्रिया अदा करेंगे इनका J.Dot का। वाह, रोज़ाना हमारे लिए भेजते हैं मलबूस, इधर देखें ना, रोज़ाना भेजते हैं हमारे लिए मलबूसात। वाह वाह, माशाल्लाह, आज बहुत अच्छा भेजा है इन्होंने। बहुत अच्छा शबीर भाई, कलर भी बहुत अच्छा और क्या बात, अच्छा लग रहा है अच्छा माशाल्लाह। जी, तो ईद अपनी खूबसूरत बनाइए और J.Dot के मलबूसात इस्तेमाल कीजिए। अब करें टक टक। मौला अली, मौला कायनात का तस्करा हो रहा है। मुफ्ती इसाक मदनी साहब, ज़रा बताइए हज़रत अली का इल्म व फ़ज़ल माशाल्लाह। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली
बहुत शुक्रिया। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सआदत बख्शी कि आपने बराह रास्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। और हुसूल इल्म के एतबार से आप ये कहते हैं कि जिस तरह परिंदा यानी एक माँ अपने बच्चे को, परिंदा जो है ये चोंच से चोंच मिलाकर दाना डालता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह मुझे इल्म वदियत फरमाया। बहुत खूब। इसलिए आप ये देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के जो मज़ाहिर हैं वो आपकी ज़ात मुबारक में नज़र आते हैं। एक वाक़या है कि आपको यमन भेजा जा रहा था, तो आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं जवान हूँ, मैं इतने बड़े बड़े मामलात में फ़ैसला कैसे करूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक, दस्ते जुद व अता, दस्ते रहमत आपके सिरे मुबारक पर मारा और हाथ रखने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इसको फ़ैसलों का इल्म अता फरमा। वाह। मफ़हूमन ये बात अर्ज़ करता हूँ, जब ये दुआ की कि फ़ैसलों का इल्म अता फरमा और इसे क़ुव्वत फ़ैसला अता फरमा, तो आप फरमाते हैं हुजूर की दुआ की बरकत से फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी मामले में फ़ैसला किया हो, मैं उसका फ़ैसला न कर पाया हूँ या फ़ैसला मैंने गलत कर दिया हो। क्या बात। ये सब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। इसके अलावा एक बात और कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अच्छा बाकी सहाबा का हम नाम जिक्र करते हैं तो साथ में रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आपका नाम इसमें गिरामी जिक्र करने के बाद हम कहते हैं करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। इसका माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके चेहरे मुबारक में मज़ीद बरकत अता फरमाए। लिखा है आपकी सीरत लिखने वालों ने कि आपको इसलिए करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है कि आप इब्तिदा ही से मुवाहिद थे, तौहीद पर थे, और आपने अपना चेहरा या सर कभी बुत के आगे नहीं झुकाया। इस वजह से आपको करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आपसे चंद सवालात हुए थे इल्म के एतबार से कि इल्म अफजल है कि माल अफजल है, इल्म अफजल है कि माल अफजल है। तो आपने फरमाया था कि इल्म अफजल है। कहा कैसे? कहा कि माल की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इस तरह से बहुत सारे कसीर अक़वाल आपके बारे में जो है वो बयान किए गए थे। तो खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, हुजूर की क़ुर्बत के एतबार से, हुजूर हिजरत की रात जब तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो बिस्तर पर आराम फरमाने के लिहाज से, सूरज पलट जाए तो, सूरज डूब जाए तो उसको पलटाने के एतबार से, हर मामले में आप देखेंगे तो हज़रत अली आपको अली ही नज़र आएंगे। क्या बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, सवाल छोड़े जा रहा हूँ। हम कहते हैं कि मौला अली रूहानियत या रूहानी दुनिया के एक रक्षनदा सितारे हैं, क्यों कहते हैं? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप बताइए। प्यास चली गई, हमें ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो मुफ्ती साहब से जवाब देना है, जल्दी बताइए। जी शबीर भाई, बस इसे ब्राउन करना है और साथ ही टमाटर और बाकी चीज़ें तैयार करें, तो वक्फे के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे की। खुशामदीद। मज़ेदार सहरी में बनने जा रहा है बीफ यखनी पुलाव। ऑयल में प्याज जी और काटा है टमाटर। बिल्कुल बिल्कुल शबीर भाई। चलें जी, अगला क्या है? बिल्कुल इसके साथ ही ये जैसे प्याज ब्राउन हो उसके बाद अभी बाकी है ब्राउन होना, बस ब्राउन हो चुकी है, नहीं हुई तो हम सवाल के जवाब ले लें। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत ऐसी है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिस तरह अल्लाह ने उलूम ज़ाहिर अता फ़रमाए, इसी तरह असरार कुरान व हदीस भी अता फ़रमाए। वो जो हदीस मुबारक है कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। उसकी शरह में एक तो आपका अपना कौल है कि आप फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे अल्लाह के रसूल ने इल्म अता फ़रमाया। तो इल्म ज़ाहिर भी अता फ़रमाया और इल्म बातिन भी अता फ़रमाया। फिर इस हदीस की शरह में बाद शारहीन ने ये लिखा है कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, तो यहाँ पर इल्म से कौन सा इल्म मुराद है? क्या इल्म शरीयत मुराद है या इल्म बातिनी मुराद है? तो बाज़ों ने लिखा कि ये इख्तिसास उसी वक्त होगा कि यहाँ पर इल्म से मुराद इल्म रूहानियत और इल्म बातिनी मुराद लिया जाए, वरना इल्म शरीयत तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी के पास भी था। तो इस एतबार से फिर बाज़ों ने टाइटल बनाया कि हज़रत अली उलूम रूहानी का बाब हैं, उलूम रूहानी का दरवाज़ा हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस
मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने एक मकाम पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि हज़रत अली से पूछा गया कि अल्लाह ने आपकी ज़बान पर हिकमत को जारी फरमा दिया और आप ऐसी ऐसी बातें इरशाद फरमाते हैं जो हैरान कुन हैं और इल्म के आपने दरीचे खोल दिए, इसकी क्या वजह है? तो आपने बयान फरमाया कि जब मैं नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम को गुस्ल दे रहा था तो आपकी मुबारक पलकों पर पानी के चंद कतरात थे, मैंने उन कतरात को पी लिया। उसके बाद अल्लाह ने मेरे बातिन को मुनव्वर कर दिया और मुझ पर इल्म के दरवाज़ों को खोल दिया। और शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने इससे एक और आला बात अपने मुशाहदे के एतबार से लिखी कि एक बार मैंने मुराक़बे में जानिब क़ुर्ब तवज्जो की कि अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब जो एक ख़ास मकाम है वह हासिल को, तो मेरी निगाह बहुत दूर तक गई, लेकिन मैंने उन तमाम निगाहों और उन तमाम जहतों में जो मकाम मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु का पाया वो मुझे किसी और का नज़र नहीं आया। तो गोया कि हम ये कह सकते हैं कि इल्म व हिकमत के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, विलायत के हवाले से, और क्यों करना हो कि जिनके लिए नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ये इरशाद फरमा दे कि अलीयुन मिन्नी, अली मुझसे हैं और अना मिन अलीयिन, मैं अली से हूँ। तो जब क़ुर्ब का आलम यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिस्म को अपना जिस्म करार दे रहे हैं, क़ुर्ब को इस कदर बयान कर रहे हैं, तो जिस तरह उलूम ज़ाहिरी नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम से बतौर वरासत हज़रत अली को मिले, इसी तरह उलूम बातिनी भी नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुए। इस एतबार से अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा का जो टाइटल बनेगा वो ये है कि हज़रत अली इल्मे रूहानियत का दरवाज़ा है। अब रूहानियत में जो भी दाखिल होगा वो ज़ाते अली से दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। पिज़्ज़ा पॉइंट का पैगाम है, माह रमज़ान मुबारक में ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, 55% डिस्काउंट है और ये खुसूसी वाउचर्स ये भेजते हैं हमारे मेहमानान गिरामी के लिए। इनके साथ जाएंगे तो पिज़्ज़ा पॉइंट ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन और 55% डिस्काउंट हासिल कीजिए। जी शबीर भाई माशाअल्लाह, और मुफ्ती साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और आज योम शहादत भी है और आई थिंक बेस्ट चीज़ ये हो सकती है कि हम अमल करें चीज़ों पे, ये बात। तो हज़रत अली का फरमान ये भी है कि तलवार दो तरह की होती है शबीर भाई, एक लोहे वाली, दूसरी मोहब्बत वाली। फ़र्क इतना सा है कि लोहे वाली एक को दो करती है जबकि मोहब्बत वाली दो को एक करती है। वाह वाह वाह। तो ज़रूरी जी। अच्छा, ये वैन जैसे ही ब्राउन हुई उसके बाद अदरक लहसुन चीटा उठ सकता है। जी जी, मैं जरूर आ गया, मैं आ गया माशाल्लाह। 2 चम्मच अदरक लहसुन टमाटर, ब्रेक पे जाना है जल्दी। टमाटर के साथ फ्रेश योगर्ट। सवाल आज का नोट कर लीजिए, हज़रत अली की शहादत का वाक़या किस मस्जिद में पेश आया? सही जवाब देने वाले को एम फॉर्म मरियम का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। चलें जी। दही, गोश्त, बॉइल्ड गोश्त किया, दिखाइए गोश्त, ठीक है, जिसमें हड्डी वाला है। हाँ। अच्छा, साथ ही शबीर भाई सौंफ, ये पान वाली 1 चम्मच। वाह। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये साबित काली मिर्च। वाह। लौंग। वाह। तेज़ पत्ता। वाह। दालचीनी। वाह। ठीक है, ये सब चीज़ ऐड करने के बाद इसे अच्छे से करना है मिक्स। और ब्रेक पे जाएं, ब्रेक पे जाएं। मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद यहीं से इंशाल्लाह इल्म का ज़रिया, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। हाँ। मौला अली का तस्करा हो रहा है, सुभान अल्लाह, और साथ साथ मज़ेदार सहरी में बन रहा है बीफ यखनी पुलाव। बताइए तैयारी कहाँ तक पहुँची? बस शबीर भाई, ये जैसे ये वैसे इतना ज़्यादा ये कुक नहीं होता। अच्छा, क्योंकि गोश्त वैसे बॉइल्ड है। धनिया पुदीना चॉप। न्याज है, न्याज बिल्कुल जी। और जब न्याज का तस्करा होता है ना तो मिर्चियाँ भी इसका क्या ताल्लुक लगती हैं। चलें, तो फिर क्या करना? डाली आपने? हाँ, डाल दी हैं। अब आपने डाल दी, अब लगेंगी। हाँ, अब लगेंगी, ज़ाहिर है। चलें जी। अच्छा शबीर भाई, इसके साथ ही ऐड करते हैं वही अज्जा हुआ जहाँ से जायके का आगाज। मुफ्ती इसाक मदनी साहब, माशाल्लाह भाई, क्या बात। अच्छा, मुफ्ती इसाक मदनी साहब, आगाज जो है वो कहना ज़रूरी हो गया मेरे ख्याल में कि जब भी हमने कोई बात करनी है नमक डालने पे, तो जायके का आगाज अगर नहीं कहेंगे तो नमक डलेगा नहीं। नमक डलेगा नहीं। वो ऐसे में क्या दिन कह रहे थे ना, एक है इकबालियात,
अच्छा अच्छा। एक है शेफिया इकबालियात। बस इसाक भाई ये भी हम शेफ इकबाल साहब के जुमलों को फिर पूरा साल याद करते हैं। सर मोहब्बत है शबीर भाई आप। और इसाक मदनी साहब को देखें, कलाम इश्क भी बयान करते हैं वाह और हदायत के बख्शिश की रौनक भी, वाह 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 वाह, रहमतें भी, माशाल्लाह और हमारे कंटेंट को भी देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बड़ा किरदार है। मुफ्ती इसाक साहब को अपनी दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह और खैर। टीम का हिस्सा है इसाक भाई शायद। अहम हिस्सा, हाँ सही बात। बहुत अहम हिस्सा है। वाह वाह वाह। चलें जी, अच्छा, शबीर चावल भाई, डालिए। चावल ठीक है इसी के अंदर। ये चावल भिगोए हुए हैं। हाँ सोख करके रखे थे पानी। अगर बासमती है तो आधा घंटा, हाँ अगर सेलर राइस तो 2 से 3 घंटे तक या 4 घंटे तक जरूर रखा जाए। ये सब मुझे याद रह जाता है, हाँ लेकिन रमज़ान के बाद भूल जाता हूँ। अच्छा शबीर भाई, कॉम्पेरेटिवली ये बिरयानी के पुलाव बनाना मुश्किल होता है अच्छा, क्योंकि बिरयानी में तो चावल आपके बॉयल्ड होते हैं, इसमें कच्चे चावल हैं, आपको अंदाज़ा करना है पानी कितना ऐड करना है। ठीक है, पानी अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो आपकी ये ख़राब भी हो सकते हैं। चलें जी, उजागर साहब बताइए कुछ मौला अली के बारे में इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम शहादत अली है और माशाअल्लाह मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मौला अली का तज़किरा हो तो कौन सा दिल है जो बाग बाग ना होता हो। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू, हर लम्हा हमें यकीनन कुछ सिखा रहा है। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला जो फरमाते हैं कि लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अब अंदाज़ा करें फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे उनके ये अल्फाज मौजूद हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौला अली का इल्म क्या होगा, आपके फ़ैसले क्या होंगे, आपकी करामात क्या होगी, आपकी सीरत क्या होगी, आपके अखलाक क्या होंगे। और क्यों ना हो, आपका पहला नज़ारा ही रुख मुस्तफ़ा है और तरबियत हुई है तो आगोश मुस्तफ़ा में हुई है। आप देखें जब हज़रत अब्बास जाफ़र तैयार को लेते हैं और आप मौला अली को लेते हैं, तो मौला अली कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरी उम्र 8 साल थी, मेरे आका मेरे घर के सहन में आए हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घुटनों के बल ज़मीन बैठे और अपने दोनों बाजू को दराज कर लिया और मुझे आवाज़ दी। तो कहा मैं 8 साल की उम्र में दौड़ता हुआ आया और मैंने अपना सीना हुजूर के सीने से लगा लिया है। कि मेरी उम्र 8 साल है और मेरा सीना 8 साल की उम्र में हुजूर के सीने से मस हुआ है। और फरमाते हैं यही वजह है कि जब मैंने हुजूर को आखिरी गुस्ल दिया, जब कब्र अनवर में उतारा है, तो उस वक्त भी मेरा सीना हुजूर के सीने से मिला हुआ है। तो अंदाज़ा करें कितनी मरतबा ऐसा होता है। मेरे आका फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स को अलग अलग दरख्त से पैदा किया गया, मगर अली को और मुझे एक ही दरख्त से पैदा किया गया। अब कुर्बत देखिए कैसा आलम है। अब देखें शादी भी कैसी हो रही है। अल्लाह अकबर कैसा घराना है, अल्लाह अकबर कैसा घराना है कि आपका रिश्ता भी इल्हामी रिश्ता है, आसमानों से हो रहा है, जन्नत से उतारा जा रहा है। जब आपके पास आते हैं सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, और आप बाग में मजदूरी कर रहे हैं और कहा कि अली आप जाएँ और हुजूर से रिश्ता मांगे, हमें ऐसा लगता है कि रिश्ता आपके लिए रोका हुआ है। इनके कहने पर आप आते हैं और आकर हुजूर की बारगाह में बैठ गए और आका ने फरमाया कहो अली क्या कहना चाहते हो। आप खामोश रहे। दूसरी बार फिर फरमाया, फिर आप खामोश रहे। तीसरी बार फिर मेरे आका ने फरमाया, आप खामोश रहे। और फिर मेरे आका ने खुद बताया दिलों के जानने वाले प्यारे मुस्तफ़ा हैं, नबी हैं, गैब की खबर रखने वाले हैं। आका ने फरमाया अली कहीं तुम फातिमा के सिलसिले में बात तो करना नहीं चाहते। अब कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तीनों आपके दोस्तों ने भेजा है, सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी। फिर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया है कि फ़ातिमा का निकाह तुमसे कर दिया है। तो अंदाज़ा करें वो घराना है कि सैयदा का निकाह भी अल्लाह ताला फरमा रहा है, हसन हुसैन के नाम भी अल्लाह रख रहा है, जन्नत के पर्दों से उतारा जा रहा है, और जब हसन हुसैन की लिबास की जरूरत होती है तब भी जन्नत से उतारा जा रहा है। तो कैसा घराना है। अल्लाह ताला में ज़िंदगी भर मौला अली के कदमों में रखे। एक शेर पढ़ना चाहूँगा। अली के साथ हमेशा कुरान रहता है। अली माल कुरान, अल कुरान मा अली। अली के साथ हमेशा कुरान रहता है। हम अपने दिल में खुदा की किताब रखते हैं। हम अपने दिल में खुदा की किताब रखते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। और जुल्फ़िकार गिलानी साहब के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, शुजाअत अली पर कुछ गुफ्तगू करनी है। और चलते चलते जाम शीरी, पाकिस्तान में जितने लोग भी मशरूब इस्तेमाल करते हैं, हाँ, हर 10 में से 6 लोग करशी का जाम शीरी इस्तेमाल करते हैं। वाह 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 वाह। और कमाल ये है कि करशी के जाम शीरी में एक कतरा भी आर्टिफिशियल नहीं है। वाह वाह वाह, सब कुदरती अज्जा हैं। क्या बात, क्या बात। और दस्तरखान पे अगर जाम शीरी ना हो तो लगता है इफ्तार के दस्तरखान पे कोई किसी चीज़ की कमी है। बिल्कुल शबीर भाई, पाकिस्तान का एक ऐसा मशरूब है जो हमारी सकाफ़त का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, और हर कोई जानता है जाम शीरी क्या है। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।
खुश आमदेद। और यखनी बीफ यखनी पुलाव जी दम जी शबीर निकल रहा है। हाँ दम आ रहा है। दम आ रहा है, ठीक दम आ है। रहा है। और सवाल छोड़ा था शुजात अली पर, ज़रा अल्लामा जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब बताइए। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, वाह पर तवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम की शुजाअत का मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा मायार कोई नहीं होगा कि आपको असदुल्लाहिल गालिब इरशाद वाह फरमाया गया। वाह वाह वाह। जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम, अगर आप इसका इंग्लिश में तर्जमा करें असदुल्लाहिल गालिब, तो मैं चाहूँगा कि शबीर भाई ज़रा आप लाइन एक टाइगर आएगा जी, लाइन ऑफ गॉड, अल्लाह गॉड, असदुल्लाहिल गालिब, यानी ऐसा शेर, शेर जरगाम कि जो पलट पलट कर हमले करता है। जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम किसी भी जंग में, चाहे वो बदर हो, चाहे ओहद हो, चाहे खंदक हो, चाहे खैबर हो, वाह 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 वाह। जहाँ भी जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम तशरीफ़ लेकर गए, बड़े से बड़े सूरमा ने मुसलमानों को जब भी ललकारा, नबी करीम अली अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम की दुआ शामिल हार रही। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम को इरशाद फरमाया कि अली जाओ अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों का हिसाब करो। अल्लाह। जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम खुद भी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहा कि जैसी मेरे बाजू में ताकत थी, अल्लाह, जैसा मैं जवान था, ऐसा कोई लड़ने वाला मेरे सामने नहीं आया। हाँ। और यहाँ तक कि दलाइल-उन नबुव्वा के अंदर अल्लामा काशफी ने इस बात को नकल किया है कि जब खैबर के मौका पर जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के हाथ से ढाल छूट कर गिर पड़ी, और बाद रिवायात में आता है कि टूट कर गिर पड़ी, तो जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने आगे बढ़कर खैबर का वो जो दरवाज़ा था, जो किले का जो दरवाज़ा था, उसके दरवाजे को अपने हाथ में, उल्टे हाथ में उठा लिया और उसे अपनी ढाल बना लिया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने बाद में पूछा कि वैसे तो वो रिवायत आप अक्सर सुनते रहते हैं कि जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम ने जब उठाया तो फिर 40 सहाबा ने बाद में उसको उठाया, वो इतना वजनी था। लेकिन यहाँ पर मैं तफसीर खाजिन की एक रिवायत सुनाना चाहूँगा कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने उस वक्त पूछा, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने भी इसको लिखा है तोहफ़ा के अंदर भी और फतावा के अंदर भी, कि पूछा कि आपने उस वक्त वो खैबर के दरवाजे के एक किवाड़ को, वो पूरे एक दस्ते को कैसे उठा लिया? आपने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने मेरे हाथ में वो ताकत अता फरमाई थी, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, अल्लाह, कि अगर मैं चाहता अपने हाथ को ज़मीन में गाड़ता तो अपनी इन 3 उंगलियों पर पूरी ज़मीन को उठा लेता। अल्लाह। और जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजल करीम से उस वक्त शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी फरमाते, मैंने अपने मुराकबे के अंदर पूछा कि उस वक्त आपका वजीफ़ा क्या था। यहाँ मैं चाहूँगा कि नौजवानों को वजीफ़ा भी दे दूँ कि वो शुजाअत, वो ताकत, वो बहादुरी जो अल्लाह ने जनाब हैदर कर्रार को अता फरमाई थी, उसके पीछे ताकत कौन सी थी। तो आपने इरशाद फरमाया कि वो उस वक्त में वजीफ़ा ये पढ़ रहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अल्लामा मुहिबुद्दीन तबरी ने यहाँ पर, बस मैं आखिरी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक रिवायत नकल की है जंग बदर के हवाले से, कि जंग बदर का मैं अर्ज़ कर दूँ कि जंग बदर का हीरो भी अली है। 70 कुफार मरते हैं, उनमें से 34 कुफार को मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम की तलवार जहन्नम वासिल करती है। मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम आपकी तलवार के जो वार थे, उस वक्त अल्लामा मुहिबुद्दीन तबरी रियाजुन नज़रा के अंदर नकल करते हैं कि उस वक्त फरिश्ते ये सदा लगा रहे थे कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद। मौलाए कायनात पर गुफ्तगू हो रही है, साथ साथ न्याज भी तैयार हो रही है। जी कहाँ पहुँची?
जी शबीर भाई, वैसे कुकिंग करें लेकिन नियाज बनाए उसकी अपनी खुशी होती है। हाँ। और अमूमन ये पुलाव, राइस, ये चीज़ें होती हैं, बिरयानी इसका अपना ही मज़ा। एंड सबसे अहम चीज़ यही है कि जितना ज़्यादा अच्छा दम आएगा चावल उतना अच्छा बनेगा। एंड अगर बेस्ट टिप यही है कि बार बार चेक करने की कोशिश ना करें, दम आने दें। ठीक है। जब खुशबू आने लगे, चावल का दाना एक लेदा लेदा होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक है, नियाज को पेश करेंगे। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत पेश किया जाता है। इस सेगमेंट का नाम है वरफ़अना लका ज़िक्रक। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। जी माशाल्लाह बिलाल भाई। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकाता हो, अपने प्यारों का सदकाता हो, मौला हैदर का सदकाता हो। दर पे आया बनकर सवारी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। हाँ, आबरू दीन हक की बचा ली। जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, पैगामी कुर्बानी हुसैन का पैगाम खूब है। कुर्बान हूँ कि फातिमा ज़हरा के चैन ने दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हज़रत शब्बीर की है ज़ात। मैदान करबला में शगे खुश खिसाल ने, मैदान करबला में शगे खुश खिसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। ऐसे प्यारों का सदकाता हो, उन दुलारों का आज हैदर का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सुबानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाहौर और इसके मुज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद भाई, हम भी सैरी कर रहे हैं तो न्याज दे दो तो हम साथ साथ खा लें वो भी। जी शबीर भाई, सबसे अहम मरहला यही होता है कि जब खाना तैयार हो जाए कवर हटाते हैं। मौला कायनात का दिन है और यखनी पुलाव बनाए थे। जी शबीर भाई, कभी भी चम्मच बीच से ना चलाएं, साइड से इस तरह खोल लीजिए। वाह वाह।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावल का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं की। अच्छा, इसमें नल्ली भी है जी, वाह माशाल्लाह। देखिए, और जो कलर आता है ज़ाहिर है ये ब्राउन प्याज होने की वजह से, और चावल बिल्कुल सॉफ्ट है देखें, जो लाजमी है। तो ये ताज़ा और ज़बरदस्त, वेरी वेरी स्पेशल बीफ यखनी पुलाव। बीफ यखनी पुलाव। और शबीर भाई ऑन द टॉप धनिया पुदीना स्प्रिंकल करना है। तो ये माशाल्लाह हो चुका है तैयार। क्या बात है, बहुत शुक्रिया शेफ़ इकबाल। तो एक कलाम सुनते हैं, और हम सहरी कर रहे हैं, आप घर पे बैठ के सहरी करें, साथ साथ कलाम भी सुन। माशाल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, कोई मुँह ना लगाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वालैका या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदेद हदाइक़े बख्शिश की रहमतें। या तैयबा या तैयबा या दावल अय्याना। जी अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदायत की बख्शिश का आज जो कलाम हमारे पेश नज़र है वो कलाम नंबर 76 है, और मेरे पसंदीदा कलामों में से ये एक कलाम है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द भी है, हुजूर की तारीफ़ भी है, और हम्द अल्लाह तबारक व तआला की किस अंदाज से आला हज़रत बयान करते हैं। अर्ज़ करते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यानी अल्लाह ताला की हम्द है कि उसने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का खैराती या भिकारी बनाया, और ये अल्लाह ही की हम्द है कि उसने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और फिर हुज़ूर की तारीफ़ करते हुए अर्ज़ करते हैं, तुम ही हाकिम बराया, तुम ही कासिम अताया, तुम ही दाफ़े बलाया, तुम ही शाफ़े ख़ताया, हुज़ूर कोई तुमसा कौन आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यानी अल्लाह की हम्द के जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाकिम भी बनाया, कासिम भी बनाया, दाफ़े बलियात भी बनाया, और शाफ़े ख़ताया भी बनाया, कि हुज़ूर हमारी शफ़ाअत करके हमें गुनाहों से मुआफ़ी अता फ़रमाते हैं। और फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का वो कौल ज़िक्र करते हैं कि जो उन्होंने आकर हुज़ूर से कहा था कि मैंने मशारिक़ व मग़ारिब सब कुछ देख लिया, लेकिन हुज़ूर आप जैसा किसी को ना देखा, आप जैसा किसी को ना पाया। अर्ज़ करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और अब आला हज़रत अपने दिल की बात करते हैं
कहते हैं कि मेरे दिल की कैफियत क्या है, मेरा दिल अभी मेरे पास था, कहीं आगे पीछे हो गया, यानी एक कैफियत का इजहार करते हैं। कहते हैं अरे या खुदा के बंदो, वो बंदे की जो मदद पर मामूर है, रिजालुल गैब, वो बंदे अर्ज़ करते हैं कि अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया। अब दिल की मुख्तलिफ़ कैफियत का जिक्र करते हैं और यहाँ से बड़ा दिलचस्प मरला शुरू होता है। दिल की कैफियत क्या है? कहते हैं कभी खंदा ज़ेर लब है, यानी कहीं मुस्कुराहट है, कभी खंदा ज़ेर लब है, कभी गिरिया सारी शब है, कभी गम कभी तरब है, न सबब समझ में आया, ये उसी ने कुछ बताया, यानी दिल भी कुछ नहीं बता रहा, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गम है, कभी खुशी है, अजीब कैफियत है। फिर कहते हैं कभी खाक पर पड़ा है, सरे चरख ज़ेरे पा है। हुजूर की बारगाह में जब ये दिल गया है तो कभी खाक पर पड़ा है, लेकिन उस खाक का मकाम क्या है? सरे चरख ज़ेरे पा है, कभी पेशे दर खड़ा है, सरे बंदगी झुकाया, जब सरे बंदगी झुकाया तो कदम में अर्श पाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब मज़ीद दिल की अपनी कैफियत जो है वो जिक्र करते हैं। कहते हैं कि कभी वो चहक के बुलबुल, कभी वो महक के खुद गुल, कभी वो लहक के बिल्कुल, चमने जिना खिलाया, गुले कुद्स लहलहाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये दिल की कैफियत आप बयान करते हुए जा रहे हैं। कहते हैं कि कभी ज़िंदगी के अरमा, कभी दिल की कैफियत है ना, कभी ज़िंदगी के अरमा, कभी मर्ग नौ का खां, वो जिया कि मर्ग कुर्बा, वो मरा के जीस्त लाया, कहे रूह हाँ जिलाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब ये कैफियत है। कहते हैं कि कभी वो तपक के आतिश, कभी वो टपक के बारिश, कभी वो हुजूम नालिश, कोई जाने अब्र छाया, बड़ी जोशीसों से आया। अब जब ये दिल की कैफियत को बयान करते करते कहते हैं ये सारे तसव्वुरात हैं ना, मेरे दिल की कैफियत है, तो अल्लाह ताला चाहे तो इन तसव्वुरात को कामिल कर दे, इन तसव्वुरात को पूरा भी कर दे कि हुजूर की बारगाह में हो और सारी कैफियतें हों। अर्ज़ करते हैं ये तसव्वुरात बातिल, तेरे आगे क्या है मुश्किल, तेरी कुदरतें हैं कामिल, इन्हें रास्त कर खुदाया, मैं इन्हें शफ़ी लाया। हुजूर को शफ़ी लेकर आया और कहा कि कहा था ना, अरे खुदा के बंदों मेरे दिल को ढूंढो। अब अल्लाह के बंदों ने दिल ढूंढा तो बताते हैं, कहते हैं हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, कहाँ मिला? दर रोज़ा के मुकाबिल, वो हमें नज़र तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। कैसा पाया? बस वो यही कह रहा था, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अगले कलाम के साथ इंशाअल्लाह कल हाजिरी होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलमात आखिर मौला अली पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मकाम है वो पूरी दुनिया जानती है। आपने फरमाया है सलूनी अम्मा दूनल अर्श, मुझसे सवाल करो जो भी अर्श के पास है, अर्श के नीचे है, उससे ऊपर है, इतना इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। मैं यहाँ बताऊँगा कि इब्ने मुलजम कहा जाता है कि इसने किस तरह आपको शहीद किया है। बाज़ उलमा लिखते हैं कि आप मस्जिद की तरफ आ रहे थे, लोगों को उठाते हुए रास्ते में शहीद किया गया। बाज़ कहते हैं दरवाजे ने, और बाज़ कहते हैं कि बिल्कुल कहाँ पर जब आप मस्जिद में कदम रख चुके हैं और वो सफ़ों में चादर में छुपा हुआ था, उसने एकदम आप पर वार कर दिया और वो जहर में डूबा हुआ खंजर था जिससे आपको शहीद किया गया। एक कहते हैं कि मैंने वीराने में देखा जब आपकी शहादत के बाद, जब उसको ज़ाहिर सी बात है लोगों ने उसको तख्तेदार पर लटका दिया है, बल्कि उसको जला दिया गया इब्ने मुलजम को। कहते हैं कि काफ़ी अर्से बाद मैंने वीराने में क्या देखा कि मैं देखता हूँ कि एक शुतुरमुर्ग है और वो क़े करता है। कहते हैं कि वो क़े करता है, उससे एक इंसान बरामद होता है। अच्छा। और इंसान बरामद होता है, वो शुतुरमुर्ग क्या करता है, उसमें ठोंगे मारता है, फिर उसके आज़ा को जुदा कर देता है। और जुदा करने के अंदर क्या करता है कि कुछ अर्से बाद दोबारा वो पूरा जिस्म बन जाता है, वो दोबारा निकल जाता है। तो कहते हैं मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो कहते हैं मुझे ख्वाब में बताया गया कि जब दोबारा ऐसा हो तो तुम उस शुतुरमुर्ग से मालूम करना। कहते हैं मुझे ख्वाब में बताया गया, तो मैंने पूछा कि कौन है और तुम क्या कर रहे हो? तो कहते हैं मैं शुतुरमुर्ग नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर एक फ़रिश्ता हूँ, और ये इंसान जो मैं उगलता हूँ तो ये इब्ने मुलजम है, ये वो है कि जिसने मौला अली को शहीद किया था। अब क़यामत तक इसके लिए सज़ा ये है कि इस तरह इसको मैं निकालता हूँ और ठोंगे मार मार के इसका हर उज़ू जुदा कर देता हूँ और फिर दोबारा से खाता हूँ, फिर उगल देता हूँ, फिर खाता हूँ। अब ये क़यामत तक उसे सज़ा दी जाएगी। तो अंदाज़ा करें जो मुबग़िज़ अली था, जो कातिल मौला अली था, उसका अंजाम क्या हुआ। तो हमें चाहिए कि मौला अली से मोहब्बत करें, क्योंकि आफ्ताब विलायत महताब तरीक़त कौन है? वो मौला अली हैं। जितनी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह आप रूहानी दुनिया में उठते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ब्रेक के बाद तो दोबारा बोला। सलाम अलैका या रसूल
साजिद। जी फरीदी साहब। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाद मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, उच्ची जात अली दिए कायनात अली दिए, उच्ची जात अली दिए कायनात अली दिए, उच्ची जात अली दिए, उच्ची जात अली दिए कायनात अली दिए, अली वर्गी किसे दीवी जागीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, ओदा हथ जादू लाए चेहरा वजहुल लाए, ओदा हथ जादू लाए चेहरा वजहुल लाए, अली वर्गी किसे दीवी तस्वीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, और काबे विच आमण है मस्जिद विच जामण है, काबे विच आमण है मस्जिद विच जामण है, अली वर्गी किसे दीवी तौकीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, मैनू मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, उच्ची जात अली दिए उच्ची जात अली 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 अली, उच्ची जात अली दिए कायनात अली दिए, अली वर्गी किसे दीवी जागीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल किया था मौला अली की शहादत का वाक़या किस मस्जिद में पेश आया, और सही जवाब देने वाले को मिलना है एम फॉर मरियम का गिफ्ट हैम्पर, और सही जवाब दिया है शाज़िब गौरी साहब ने। आपको मुबारक हो एम फॉर मरियम का गिफ्ट हैम्पर। और चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी खुला है सभी के लिए बाबे रहमान, खुला है सभी के लिए बाबे रहमान, वहाँ कोई रुतबे
में अदनाना ले मुरादों से दामन नहीं कोई खाली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली और कतारे लगाए खड़े हैं सुवाले और मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याले और मैं एक रात से संभाले हुए था तो थी दूसरे घाट में उनकी जाले। मैं एक घाट से संभाले हुए था तो थी दूसरे घाट में उनकी जाले। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। कराची और इसके मुज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होती है अज़ान फ़जर में। सभी के लिए बाबे रहमत वहाँ कोई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह
हय्य अला सलाह हय्य अला हय्य अलल फलाह हय्य अलल अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद जी। दिलशाद कदरी साहब कलाम पेश करें, फिर इख्तिताम करेंगे हमारे फैसल फरीदी साहब पाक पतन शरीफ से आए माशाअल्लाह। मोमिन वही है दिल से जो शैदा अली का है। मोमिन वही जो दिल से जो शैदा अली का है। घर घर में आज देखिए चर्चा अली का है। घर घर में आज देखिए चर्चा अली का है। बाबे मदीना इल्म के शेरे खुदा भी हैं। एक एक लक़ब तो देखिए कैसा अली का है। एक एक लक़ब तो देखिए कैसा अली का है। नबी यो फातिमा प्यारे हसन हुसैन प्यारे नबी यो फातिमा प्यारे हसन हुसैन ये इत्र नूर पाश घराना अली का है। ये इत्र नूर पाश घराना अली का है। घर घर में आज देखिए चर्चा अली का है। रोक लेती है आपकी निस्बत रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम
चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब कोई क्या गिराएगा, अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। शबीर भाई कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों